बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात सौम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा, उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम तीसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें हम पिछले तमाम असबाक की दोहराई करेंगे। बेटा, हम इन असबाक की दोहराई इसलिए करेंगे कि हमारी जो असेसमेंट शुरू होगी उसकी अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए। तो जो असबाक हम पढ़ेंगे वो हैं दूसरी चादर, मीठे बोल, और सबक नंबर 3 है सच्चा सुल्तान। हम इन तीनों असबाक की दोहराई करेंगे, यानी इनकी मश्क, इनके सवाल जवाब और जो भी चीज़ें हैं उनको दोहराएंगे। तो बेटा, ये सबक हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो आज हम इनकी मश्क को देखेंगे, यानी कि सबक नंबर 1 जो है हमारा दूसरी चादर, इसके सवाल जवाब दोहराएंगे और इसके जुमले और अल्फाज मुतसाद। तो बेटा, सवाल जवाब हैं, हजरत उमर कौन थे? सवाल नंबर 1 है। तो बेटा, इसकी आपने बुलंदख्वानी भी की होगी और अच्छे तरीके से इसको समझा भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब आता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ। तो हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा थे। हमारा दूसरा सवाल है, हजरत उमर की कमीज कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी? तो इसका जवाब भी बेटा आपको आता होगा। इसका जवाब है 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी। सवाल नंबर 3 है, हजरत उमर को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? तो किसने चादर दी थी? हजरत उमर के बेटे ने। बेटा, हमारा दूसरा सवाल है, अल्फाज को मुतजाद से मिलाएं। तो बेटा, अल्फाज मुतजाद हैं, हमारे अल्फाज हैं सवाल, दिन, ज़्यादा, नई, और मुतजाद हैं कम, पुरानी, जवाब और रात। तो बेटा देखें, सवाल का मुतजाद क्या होगा? जवाब, दिन, रात, ज़्यादा, कम, नई, पुरानी। बेटा, हमारा सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। तो बेटा, जुमले हैं सवाल, मस्जिद, चादर, कपड़ा, कमीज। तो बेटा, सवाल का जुमला होगा, मुझे ये सवाल बहुत आसान है। नंबर 2 है मस्जिद। मस्जिद अल्लाह का घर है। चादर, मैंने चादर खरीदी। कपड़ा, ये कपड़ा काला है। और कमीज, मेरी कमीज बहुत अच्छी है। तो बेटा, ये हमारा सबक था दूसरी चादर, जिसकी हमने सवाल जवाब और मश्क की दोहराई की है। अब हम सबक नंबर 2 जो है मीठे बोल, इसकी के सवाल जवाब और इसके मश्क की तरफ चलेंगे। तो बेटा, इसके सवाल हैं, हमें कैसी बातें करनी चाहिए? तो बेटा, हमें कैसी बातें करनी चाहिए? पहले आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं। तो हमें कैसी बातें करनी चाहिए? हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। नंबर 2 है, दूसरों का कैसा नाम नहीं लेना चाहिए? तो दूसरों का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। नंबर 3 है, अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल को क्या होता है? अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल अच्छा होता है। अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल को क्या होता है?
तो अच्छी और मीठी बातें करने से माहौल अच्छा होता है। हमारा सवाल नंबर 2 है, जुमले बनाएं। नंबर 1 है, बोलो, हमेशा सच बोलो। लब, लब होंठ को कहते हैं। नंबर 3 है, मीठे, आम मीठे होते हैं या आम मीठे हैं। उल्टा, इल्जाम, दूसरों पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ना उल्टा, किसी का उल्टा नाम नहीं लेना चाहिए। तो बेटा ये था हमारा सबक नंबर 2। इसके हमने सवाल जवाब और जुमले दोहराए हैं। अब हम सबक नंबर 3 जो है हमारा सच्चा सुल्तान, उसकी तरफ चलेंगे। तो बेटा सच्चा सुल्तान है, इसके सवाल जवाब हैं। तो सवाल नंबर 1 है, सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया? सुल्तान ने अपने बेटों को बीज दिया। क्या दिया? बीज दिया। नंबर 2 है, सलीम कितने साल का था? सलीम 10 साल का था। नंबर 3 है, सलीम ने बीज के साथ क्या किया? सलीम ने बीज को एहतियात के साथ गमले में बोया। क्या किया था? एहतियात से गमले में बोया। नंबर 4 है, सब लड़कों के पास क्या था? तो बेटा आपने इसकी पढ़ाई की थी पहले, बुलंद होने की थी, और मैंने आपको समझाया भी था। तो सब लड़कों के पास क्या था? खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश था? सुल्तान सलीम की ईमानदारी पर खुश था। किस पर खुश था? सलीम की ईमानदारी पर खुश था। बेटा हमारी सबक का दूसरा सवाल है कि जुमलों में से इसम और फेल अलग करें। तो हमारे पास जुमले हैं, सलीम ने बीज को गमले में बोया। नंबर 2 है, सलीम रोज पौधे को पानी देता था। और नंबर 3 है, सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। तो बेटा इसमें से इसम और फेल हमने अलग करने हैं। तो इसम इसमें क्या है? सलीम। इन जुमलों में इसम जो है सलीम, बीज, गमले, सुल्तान, पौधे, पानी वगैरह। और फेल क्या है? बोया, देता और दिया। तो बेटा ये सबक था जिसकी हमने दोहराई की है। बेटा आपने इन असबाक की अच्छे से दोहराई करनी है। जो भी काम आपको, जो भी सिलेबस आपको मिला, अच्छे से दोहराना है, अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको सबक अभी याद करवाया है, दोहराया है, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल भी करेंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।